नमस्कार, बहुत स्वागत द हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मनीष गिरधानी। लगातार इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल है और आप सबके मन में भी ये जानने की बेहद उत्सुकता होगी कि इस पूरे चुनाव को लेकर जमीनी पत्रकार क्या कुछ सोचते हैं, उनके मन में क्या है और इस बार परिणाम किस दिशा में जाएंगे। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ झाबुआ के वो पत्रकार हैं जिनकी चर्चा लगातार सिर्फ इसलिए होती है कि वो जिले की परंपराओं के साथ, जिले की संस्कृति और जिले के विकास से जुड़े मुद्दों के साथ उनकी समस्याओं को विशेष रूप से अपने समाचारों में रेखांकित करते हैं, उनकी आवाज़ बनकर लगातार खड़े रहते हैं। मुकेश परमार हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा चुनाव है लोकसभा का किस दिशा में जा रहा है। मुकेश जी, बहुत स्वागत द हिंदी पर आपका। बिल्कुल, आपके दर्शकों को हमारी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुकेश जी, मैदानी स्तर पर सक्रियता देखी जाती है आपकी, ग्रामीणों के साथ आपके संवाद विकास के मुद्दों पे काफ़ी लोकप्रिय होते हैं हर बार। कैसे इस लोकसभा चुनाव को देखते हैं? आपको क्या लगता है इस बार किस दिशा में जा रहा है ये चुनाव? देखो, लोकसभा की इस बात करें रतलाम झाबुआ की, तो इसमें ये मुद्दे व्यक्तिगत लगातार चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा के प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी की परिवार की ओर से आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे ज़रूर रहे हैं, लेकिन आप जिस बात करें कि ज़मीनी मुद्दों हैं, यानी कि इंजीनियर मेडिकल की बात कर लो, यहाँ स्वास्थ्य विभाग का जो मेडिकल कॉलेज की बात करो, उनके बारे में ना पलायन के मुद्दे अक्सर होते हैं हर चुनाव के समय, लेकिन इस समय वो मुद्दे नज़र नहीं आए हैं। यहाँ सिर्फ ये ज़रूर आया है कि चंबल के डाकू की एंट्री हो गई। दूसरी बात क्या है कि गुंडा माफिया, शराब माफिया, तरह तरह के जो मुद्दे निकल के आए हैं। वाकई में जिन नेताओं को उन लोगों से रूबरू होना था कि जो गांव खेड़े में जिस तरह से पगडंडी पे पैदल यात्रा और इस समय धूप में किस तरह से रास्ता निकाल के जा रहे हैं, उन चीज़ों से आपने उन लोगों से, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के नेता, उन ज़मीनी हकीकत वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और आज के जो मतदाता ये भी कहते हैं कि हमारे पास कोई नेता आया ही नहीं, तो हम सोचेंगे वोट करने के लिए। ये एक नेताओं और वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की कमी दिखने को मिल रही है। जमीनी पत्रकार है मुकेश, इसलिए शायद पगडंडी उनको याद आ रही है, पगडंडी के रास्तों की वो बात कर रहे हैं। जन्मभूमि को छोड़ के जाने की बेबसी, यानी जो पलायन है, पलायन को लेकर हम देखते हैं कि जो नेता हैं उनकी आंखों के सामने से लोग जब अपने माथों पर पोटला लेके निकलते हैं, बसों में बैठते हैं तो वो शायद आंखें मूंदे बैठे रहते होंगे, लेकिन एक पत्रकार हमेशा सजग रहता है। और मुकेश यही बात इस समय कह रहे हैं कि पलायन के मुद्दों पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, विकास के मुद्दों पे बात नहीं हो पा रही है। लगातार बहुत ज़्यादा मुद्दों को फोकस न करते व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पे केंद्रित हो गया है चुनाव। ऐसे में मुकेश, दुख होता है आपको एक सजग पत्रकार के नाते? बिल्कुल, देखो, 5 साल के समय के बाद उपरांत में एक नए सांसद की सुनने का समय आता है, और ऐसे में अगर सांसद इन इलाकों में नहीं जा पाते हैं, अगर नए सांसद बनना चाहते हैं तो वो उनकी घोषणा पत्र, हालांकि केंद्र सरकार और राज्य उनकी पार्टियों की ओर से तो घोषणा ही है, लेकिन वो इस इलाके के लिए क्या कर सकते हैं? झाबुआ के, रतलाम के क्षेत्र के लोगों को और आदिवासियों के लेकर बेहतर क्या कर सकते हैं? इन पर किसी भी नेता का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मुकेश कह रहे हैं। दर्शकों का भी हम ध्यान चाहेंगे कि मैनिफेस्टो की बात करें हम, या हम बात करें घोषणा पत्र की, तो बड़े स्तर पर पार्टियां जरूर अपना घोषणा पत्र जारी करती, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों की ओर से स्पेसिफिक मैदानी स्तर के मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र विशेष रूप से देखने को नहीं मिला, जिसको हवा में लहराया गया हो उम्मीदवार द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कि हम जीत के आएंगे तो ये काम करेंगे। तो किस तरह के मुद्दे छुप गए हैं ये भी जानना चाहेंगे। देखो, मुद्दे छोटे छोटे भी होते हैं। धरातल पर आप ग्रामीण इलाकों पूछो तो प्रधानमंत्री आवास योजना बना है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाने में उनको कितना समय लगा? उन्होंने और गवर्नमेंट की आर्थिक मदद ली है, लेकिन उसके साथ उसने कहाँ से और पैसे लिए? ये दोनों चीज़ें हैं, माइनस भी है, प्लस भी है। तो आप, कांग्रेस ने भी कहा कि हमने इतने सालों से जब सत्ता में रहे तो हमने ये काम किया। अब संविधान बचाने की बात है, ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन आपने उन इलाकों में और ग्रामीण में आज फिलहाल की जो स्थिति है, पोटले बांध के गुजरात और अन्य राज्यों में जाते हैं, उन महिलाओं से आपने दर्द नहीं किया है जिनके बच्चे रोते हैं और वो काम पे छोड़ के गुजरात जाना पड़ता है, मतलब यहाँ मजदूरी करती है। तो कहीं उन माँ बहनों को आपसे उनका दर्द नहीं पूछा, चाहे वो परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, लेकिन कभी ये तक नहीं खंगाला। तो पीड़ा उस चीज़ की भी होती है।